हेलो, वेलकम अगेन एवरीवन फॉर इन दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे, हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था डिफरेंट वेरिएबल्स के बारे में। हमने जाना था वेरिएबल्स में हम लोग अपना कैसे डेटा स्टोर करते हैं बेस्ड ऑन नंबर्स, बूलियन और स्ट्रिंग टाइप के डेटा हमने सेव किए थे अपने वेरिएबल्स के अंदर। वेरिएबल के लिए वेरिएबल को डिक्लेयर हमने कैसे किया था, हमने एक कीवर्ड का यूज़ किया था लेट, और फिर वेरिएबल का नाम। इस पार्ट को हम लोग कह रहे थे डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल, इसको हम कह रहे थे डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल। और ये था वेरिएबल असाइनमेंट, वेरिएबल के आगे उसकी वेरिएबल के अंदर उसका डेटा डाल देना, इसको कह रहे थे हम असाइनमेंट ऑफ वेरिएबल। यहाँ पे हमने असाइनमेंट किया था वेरिएबल का, असाइनमेंट ऑफ वेरिएबल। तो ये चीज़ें हमने देखी थी, डिफरेंट टाइप की चीज़ें देखी थी। आज हम इस कोर्स का जो हमारा मेन डिस्कशन का टॉपिक है, कुछ हम पॉइंट्स कवर करेंगे वो इंपॉर्टेंट्स हैं जो जीएस के अंदर, वो है फंक्शंस। कि फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शंस क्या होते हैं और फंक्शंस का रोल क्या है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शंस क्या होते हैं। तो बेसिकली फंक्शन आप समझ सकते हैं, अगर मैं फंक्शन बोलता हूँ इन जनरली, तो फंक्शन जैसे हमारे पास कोई भी, हमारे आसपास कोई भी इवेंट होता है, शादी हो गया एक, इसको हम फंक्शन कह सकते हैं, या कोई इवेंट हो रहा है तो उसको कभी हम लोग बोल सकते हैं कि वो फंक्शन हो रहा है, पर्टिकुलर फंक्शन हो रहा है, कुछ इवेंट हो रहा है कहीं, उसको भी हम लोग फंक्शन बोल देते हैं। तो फंक्शन का मतलब होता है कि आपके पास एक आपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, और वो इंस्ट्रक्शंस को रन करने को हम लोग बेसिकली फंक्शंस कहते हैं। कि हमारे पास एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रखे हुए हैं, और जब हम उस एक पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करें तो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो जाए। तो ज़्यादा मैं लिखूंगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। लेट्स से कोई भी अगर हम फंक्शन डिफाइन करना है हम लोग को जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो हम लोग यूज़ करते हैं कीवर्ड। जैसे हम लोग वहाँ पे कीवर्ड यूज़ कर रहे थे लेट फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स, लेट हमने कीवर्ड यूज़ किया था, वैसे ही इसमें हमको कीवर्ड यूज़ करना है फंक्शन। फिर फंक्शन का नाम, लेट से फंक्शन का नाम है मेरा, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है काउंटिंग। ठीक है, मेरा काउंटिंग फंक्शन का नाम है, ये मेरा फंक्शन का नाम हो गया। फिर मेरे आते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये मेरे आते हैं ब्रैकेट्स, तो ये मेरे ब्रैकेट्स हो गए। इस ब्रैकेट्स के बाद मेरे करली ब्रेसेस आते हैं। तो अब इन ब्रैकेट्स के अंदर ये हमारा फंक्शन का नाम हो गया। अब इन जो करली ब्रेसेस इसके अंदर हमको इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं बेसिकली, कि हमको इस फंक्शन से करवाना क्या है। ये हमारा काउंटिंग फंक्शन है। लेट से हमको फॉर एग्जांपल इसमें मेरे को सिंपली एक वैल्यू प्रिंट करानी है, कंसोल एक ही वैल्यू करनी है, तो मैं इसमें लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो, हेलो लिख दिया, वर्ड लिख दिया। ये मेरा एक स्टेटमेंट हो गया। लेट से मैंने एक और स्टेटमेंट लिख दिया इसके अंदर, ठीक है, और ये मेरा हो गया हेलो वर्ल्ड 1। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि मैंने इसके अंदर दो इंस्ट्रक्शंस लिख दिए हैं इस फंक्शन के अंदर। मैंने फंक्शन डिफाइन करने के लिए फंक्शन कीवर्ड का यूज़ किया, काउंटिंग यूज़ किया, ये ब्रैकेट्स यूज़ किए, और ये करली ब्रेसेस यूज़ किए जिसके अंदर मैंने इंस्ट्रक्शंस लिखी। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं फंक्शन काउंटिंग को कॉल करूँ, यानी फंक्शंस को जब भी मैं बोलूँ कि एग्जीक्यूट हो जाओ, तो ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा, अब किसी भी फंक्शन को हम कैसे कॉल करते हैं, तो हम किसी भी फंक्शन की जो कॉलिंग होती है, ये जो मैं ब्रैकेट के अंदर स्लैश लगा के लिख रहा हूँ, आप समझ ही होंगे, ये सब कमेंट्स हैं। तो जैसे मुझे काउंटिंग को कॉल करना है, तो मैं फंक्शन का नाम और करली ब्रेसेस और एंड विद सेमीकोलन ये लिख दूंगा, तो इसका मतलब है मैं काउंटिंग फंक्शन को कॉल करना चाहता हूँ, और इसके अंदर के स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ये इतना सिंपल है। अगर मैं इसको भी आपको रन करके दिखाऊँ, ये मैंने जावास्क्रिप्ट में पहले से ही इसको अटैच कर रखा है, तो मैं अगर आपको इसको एग्जीक्यूट करके दिखाऊँ, मैं गूगल में खोल के दिखा देता हूँ, तो मैं आप देख पा रहे होंगे। तो ये आप देख रहे होंगे मैंने जावास्क्रिप्ट नाम से बना रखा है, तो मैं जावास्क्रिप्ट को खोलता हूँ। ये मेरे इस ब्राउज़र में खुल गया, मुझे क्रोम में खोलना है। ठीक है, मैंने जैसे क्रोम में खोला तो मेरी फ़ाइल तो एग्जीक्यूट हो गई है, और मेरा F12 में क्लिक करूँगा ये कंसोल पैनल खोलने के लिए। तो यहाँ देख रहे हो आपको हेलो वर्ल्ड और हेलो वर्ल्ड 1 ये दोनों स्टेटमेंट ऐसे के ऐसे प्रिंट हो गए। तो ये क्यों प्रिंट हुए, पहले हमारा इस कोड को रन करने के लिए हम लोग यहाँ पे आएंगे लाइन नंबर 3 पे, उसने देखा ये फंक्शन है, उसने इस फंक्शन को रीड किया, उसके बाद वो लाइन नंबर 11 में गया, इसका मतलब है इस फंक्शन को कॉल करो। तो कॉल करने का मतलब है इस फंक्शन के अंदर जो भी है वो आप चलाओ। ठीक है, तो ये अब बेसिक डेफिनेशन हो गई फंक्शन की, फंक्शन के बारे में हमको पता चल गया। अब दूसरी आती है कि फंक्शंस में पैरामीटर पास करना। पैरामीटर क्या होता है? अब पैरामीटर का मतलब बेसिकली होता है, पैरामीटर्स का मतलब होता है कि फंक्शन के अंदर हम कुछ ऐसी वैल्यूज़ पास करते हैं जिससे हम चाहते हैं कि अगर मैं फंक्शन के अंदर वो वैल्यूज़ पास करूं तो फंक्शन का कुछ बिहेवियर जो है वो उस पर डिपेंड हो जाए या उसकी वजह से चेंज हो जाए। लेट से अब मैं पैरामीटर पास कहाँ करता हूँ, मैं अपने पैरामीटर्स जो फंक्शन के पैरामीटर्स हैं मैं उनको
उसी इसी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पास करता हूँ। लेट से मेरे पास मुझे इसके अंदर दो पैरामीटर पास करने हैं, मुझे दो पैरामीटर पास करने हैं। एक मुझे करना है, लेट से नाम मेरा अपना करना है राजेंद्र पास, ठीक है, एक पास हो गया, ये एक मैंने अभी पैरामीटर पास किया, एक और पैरामीटर पास कर दिया, वो पास कर दिया 100, ठीक है। अब डायरेक्टली मैंने, ये होते हैं मेरे पैरामीटर्स। अब मैं चाहता हूँ कि ये पैरामीटर्स के बेस पे मेरा जो फंक्शन है वो काम करे, ठीक है। तो अब पहले मैंने अगर ये दोनों पैरामीटर पास किए तो मेरे पास यहाँ पे फंक्शन में दो वेरिएबल्स होने चाहिए जो इनको कैच करे। तो ए और बी मैंने दो वेरिएबल्स बनाए। अब होगा क्या, इस फंक्शन को जब मैं कॉल करूँगा, ये दोनों पैरामीटर्स मैंने पास किए, तो राजेंद्र पास हो जाएगा इसके पहले पैरामीटर ए में और 100 पास हो जाएगा बी में। और अगर जब मैं यहाँ पे कंसोल कराऊंगा इन दोनों को, ए को अगर मैं कंसोल कराता हूँ, यहाँ पे मेरा नाम प्रिंट होना चाहिए राजेंद्र, और यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए 100 की वैल्यू। तो आप देख रहे हो कि आपने इस फंक्शन का बिहेवियर चेंज कर दिया, आपने इसमें पैरामीटर्स कुछ पास किए तो उसका बिहेवियर चेंज हो गया, इसने पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग अब ये चीज़ों को प्रिंट करेगा, ठीक है। अब जैसे मैंने ये पैरामीटर पास किए थे, तो अब देखते हैं हमारा क्या प्रिंट होगा। अब देख रहे हो मेरा राजेंद्र और 100 प्रिंट हो रहा है, क्योंकि मेरे जो पैरामीटर्स हैं वो राजेंद्र और 100 है। ऐसे ही हम लोग डिफरेंट पैरामीटर्स यूज़ कर सकते हैं। मेरा फंक्शन एक ही है लेकिन हम डिफरेंट पैरामीटर्स यूज़ कर सकते हैं। लेट से मैंने XXX पास कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कुछ पास कर दिया, लेट से 200 पास कर दिया। तो आप देख रहे हो पहले ये एक बार फंक्शन कॉल होगा, इस पैरामीटर के साथ कॉल होगा तो ये प्रिंट कर देगा राजेंद्र और 100, और जब ये फंक्शन अगेन कॉल होगा इस पैरामीटर के साथ तो ये कॉल कर दे, प्रिंट कर देगा XXX और 200। तो हम इसी आउटपुट को यहाँ पे देख लेते हैं कि दो बार फंक्शन कॉल होगा। ये देखो पहले राजेंद्र और 100 प्रिंट हो गया, फिर XXX और 200 प्रिंट हो गया। तो यही है बेसिकली फंक्शन, उसकी कॉलिंग और पैरामीटर्स को कैसे पास करते हैं, पैरामीटर्स का यूज़। तो बेसिकली यूज़ ऑफ पैरामीटर्स। अब अंदर जैसे आपको पता है डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस, तो ये कैसे परफॉर्म होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर आफ्टर फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन कॉलिंग के बाद हम लोग ये देखेंगे। हमने पैरामीटर भी देख लिए थे कि ये जो होते हैं ये पैरामीटर होते हैं राजेंद्र और 100 जो मैंने पास किए हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एक और चीज़ मैं बता दूं कि ये जो हमने पैरामीटर x ये ऐसे पास कर रखे हैं, x और 200 करके, हम लोग इसको ऐसे ही पास कर सकते हैं। हम लोग अलग से भी डिफाइन कर सकते हैं। लेट, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डिफाइन किया लेट x इक्वल टू 100 एंड लेट से एक और वेरिएबल डिफाइन कर दिया लेट y इक्वल टू 200, ठीक है। तो हम लोग ऐसे भी पास कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम डायरेक्टली वैल्यूज़ दे दें, हम लोग इसको यहाँ x, y करके भी पास कर सकते हैं। अब बेसिकली क्या होगा, x और y की वैल्यू, x की वैल्यू 100 है, y की वैल्यू 200 है, जो कि पास हो जाएगी हमारे वेरिएबल a एंड b के अंदर। देन रिस्पेक्टिवली a और b प्रिंट हो जाएंगे। हम इस लाइन को प्रिंट भी करा के देख सकते हैं। इसको मैं सेव कर लेता हूँ और इसको रन करके देखता हूँ, और रन करके जब मैं देखूंगा तो मुझे 100 और 200 मिल जाएंगे। तो ये भी हम लोग करके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारा क्लियर हो गया है पैरामीटर्स से कैसे पास करते हैं, फंक्शन की कॉलिंग कैसे होती है। फंक्शन कॉलिंग ये हमने डिफाइन कर रखा है फंक्शन कॉलिंग, इसको मैं उठा के यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शन कॉलिंग, ठीक है। फंक्शन कॉलिंग स्लैश यूज़ ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है। ये हमने चीज़ें दोनों देख ली हैं। अब हम लोग देखेंगे ऑपरेशंस, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, ऑपरेशंस जैसे हम लोग डिफरेंट ऑपरेशंस करते हैं प्लस माइनस, तो वैसे ही सेम टू सेम ऑपरेशंस हमारे चलते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर भी। तो वैसे लेट से मैंने एक थर्ड वेरिएबल डिफाइन कर दिया लेट ऐड, ठीक है, लेट सब्ट्रैक्ट के लिए SUB, लेट मल्टीप्लाई के लिए MUL, ठीक है। और वैसे ही मैंने डिफाइन कर दिया मल्टीप्लाई के लिए हो गया, डिवीजन के लिए लेट DIV, डिवीजन के लिए, ठीक है, डिवीजन लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो अब सिंपली हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, किसी में डिवीजन करना है, तो हम लोग डिवीजन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब लेट ऐड करना है, तो लेट से मेरे पास जो वैल्यूज़ थी 100 और 200 x प्लस y वाली जो वैल्यूज़ थी, उसी को मेरे को, ये जो वैल्यूज़ हैं इन्हीं को मेरे को ऐड करना है। तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ x प्लस y, ठीक है, x प्लस y, ये मैंने सिंपली लिख दिया। सब्ट्रैक्शन के लिए मैं सिंपली लिख सकता हूँ y, जैसे हम देख रहे हैं ग्रेटर है तो y माइनस x, ठीक है, यहाँ लिख दिया। और मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं लिख सकता हूँ x मल्टीप्लाई y। हम स्टार यूज़ करते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन, प्लस के लिए प्लस, माइनस के लिए माइनस। डिवीजन के लिए मुझे 200 को डिवाइड करना है तो हम लोग स्लैश यूज़ करेंगे, जैसे हम नॉर्मली एक्सेल वगैरह में यूज़ करते हैं। अब मुझे इनके रिजल्ट देखने हैं तो मैं सिंपली कंसोल स्टेटमेंट लिख देता हूँ
कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल लॉग में हम लोग अपने साइड से हम लोग पहले फॉर एग्जांपल मुझे अपना कुछ ऐड ये जो लिखा है ये खुद से पास करना है लिखा हुआ, तो ये मेरा लिखा हुआ आ जाएगा। अगर मैं डबल कोट्स के अंदर लिख रहा हूँ तो उसका मतलब है मेरी लिखी हुई स्ट्रिंग है, ठीक है। उसके बाद हमको वेरिएबल पास करना है, तो हमारा ऐड का वेरिएबल यहाँ प्रिंट हो जाएगा। ये जो ऐड लिखा हुआ है मेरा ये अपने आप जी मैं लिख रहा हूँ तो ये ऐसे का ऐसे प्रिंट हो जाएगा, कॉमा लग के जो वेरिएबल मैंने यहाँ लिखा है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम हम सब्सट्रैक्शन के लिए करेंगे, हम देखेंगे इनका रिजल्ट हमको क्या मिलता है, ठीक है। तो ऐड हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया और डिवीजन हो गया, सबके लिए एक एक हो गया। सबके नाम चेंज कर देता हूँ, ऐड की जगह ऐड, सब की जगह सब्सट्रैक्शन, और मल्टीप्लिकेशन की जगह मल, एंड डिवीजन की जगह डीवी लिख दिया था मैंने, डीवी हो गया। और इसकी जगह मुझे सब लिखना पड़ेगा, इसकी जगह मुझे लिखना पड़ेगा MUL, ठीक है। और डिवीजन के लिए जगह मुझे लिखना पड़ेगा DIVI, ठीक है। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं हमारे कोड में क्या आता है, ठीक है। इसको मैंने रिलोड किया तो देख रहे हो परफेक्ट आ रहा है। पहले है ऐड 300, यानी मैंने क्या किया था 100 + 200 300 होता है। अब दूसरा था स्टेटमेंट 200 - 100 100 आना चाहिए, तो वो भी देख लेते हैं, वो भी परफेक्ट 100 आ रहा है। मल्टीप्लिकेशन में 2000 हो जाना चाहिए, हमारा हो जाना चाहिए 20,000, तो 20,000 हो चुका है, ठीक है। 20,000 हो चुका है। डिवीजन में मेरा 2 आना चाहिए, 200 डिवाइडेड बाई 100, मैंने 200 डिवाइडेड बाई 100 लिखा है, और यू कैन से दैट y डिवाइडेड बाई x, ठीक है। मैं इसको ऐसे भी रिप्लेस कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर रिलोड करके देखता हूँ तो डिवीजन में आपको देख रहे हो 2 आ रहा है। तो यही सब है इसमें, सिंपल ये ऑपरेशंस थे। हाँ, इसमें एक ऑपरेशंस और है, उसको हम हमको कहते हैं परसेंटाइल ऑपरेटर कहते हैं। अब परसेंटाइल ऑपरेटर का काम क्या होता है, ये हमको रिमाइंडर देता है। जो भी हम किसी भी नंबर से अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जो रिमाइंडर बचता है वो हमको देता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं परसेंटाइल ऑपरेटर। रिमाइंडर का मतलब क्या, जैसे लेट्स से आपने अब 3 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, लेट्स से यू आर डिवाइडिंग 3 डिवाइडेड बाई 2, तो आपको इसमें पता है कि इसमें आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यही रिमाइंडर हमको देता है परसेंटाइल ऑपरेटर। अगर मैं लिखता हूँ लेट, ठीक है, लेट से मैं लिखता हूँ लेट 3 परसेंटाइल 2, क्या आंसर आएगा, तो ये मेरा आंसर आएगा, मैं कंसोल डॉट लॉग में दिखाता हूँ आपको लिख करके, ये मेरा आंसर आएगा 1, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। 3 परसेंटाइल 2 लिख दिया मैंने, मुझे देखना है कि इसका मुझे क्या आउटपुट मिलेगा। तो आपको 1 मिल गया, ये 100 200 मेरा इसकी वजह से प्रिंट हो रहा था, x और y की वजह से, हाँ इसकी वजह से यहाँ पे फंक्शन कर होता है, ये मेरा यहाँ पे मिल गया आपको। मैं इसके आगे खुद से कुछ स्टेटमेंट लिख देता हूँ डबल कोट्स लगा करके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिमाइंडर, ठीक है, डबल कोट्स के अंदर इनक्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये देखो, ठीक है, रिलोड किया, ओके, यहाँ कुछ सिंटेक्स एरर हो गया है। सिंटेक्स एरर मेरा ये है कि मुझे यहाँ कॉमा लगाना है, ठीक है। हम अगर हमें एक कैरेक्टर पास करना है, दूसरे बाद वेरिएबल पास कर रहे हैं या कुछ और पास करते हैं, तो हम कॉमा यूज़ करते हैं कंसोल के स्टेटमेंट के अंदर। तो देखो रिमाइंडर 1 मिल गया मुझे, तो यहाँ रिमाइंडर 1 मिल गया मुझे। अब मुझे क्या करना है, लेट से मेरे पास वेरिएबल्स थे, इसी को मैं फॉर एग्जांपल कर देता हूँ 200 और 100 में मेरे को रिमाइंडर 0 मिलेगा क्योंकि डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो लेट से कुछ कॉम्प्लेक्स लेते हैं, मैं करता हूँ यहाँ पे मैं कर देता हूँ 400, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ, नहीं यहाँ पे मैं कर देता हूँ 300, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 3 कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 30, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 20, ठीक है। 30 डिवाइडेड बाई 20, 30 मॉड्यूलो 20, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लेट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिमाइंडर के लिए REM इक्वल्स टू y परसेंटाइल x। तो ये मैं देखता हूँ क्या मुझे आउटपुट मिलता है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं REM पास कर देता हूँ, REM सेव कर दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने रन किया। तो देखो रिमाइंडर मुझे मिल गया 10, क्योंकि अगर मैं 30 को 20 से डिवाइड करूँगा तो 20 1 से 20 और 10 रिमाइंडर बच जाएगा, तो मुझे यहाँ रिमाइंडर 10 मिल गया है। तो ये एक डिफरेंट ऑपरेटर होगा जो आपने देखा होगा, बाकी सब तो आपने कॉमन ऑपरेटर सारे देख रहे हो। तो रिमाइंडर का भी मैंने देख लिया। तो ऐसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये सब मैंने देख लिया। लेकिन अब एक इसका छोटा सा एग्जाम्पल मैं देखता हूँ, इसी कोड के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ।